अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 351 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी, हमें आपके साथ जब भी एकांत का सौभाग्य प्राप्त होता है, प्रत्येक बार ऐसा लगता है जैसे आज पहली बार हम आपके साथ, आपके इतने समीप हैं। हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रहता। एक विचित्र सी अनुभूति होती है, मानो ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। इन क्षणों के अतिरिक्त कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता, जैसे इनके पूर्व कुछ था ही नहीं और इन क्षणों के उपरांत भी कुछ नहीं होगा। इच्छा तो होती है जैसे आपसे अपनी हर इच्छा पूरी करने का निवेदन करें, किंतु भय है, यदि आपने निवेदन स्वीकार कर लिया तो हमसे उस परम आनंद की अनुभूति सहन नहीं होगी। पार्वती, आज हमारा पुनर्विवाह हुआ है, पर अब भी तुम अपने मन की बात को अपने मन में ही रख रही। ये संकोच क्यों? आप हमसे प्रेम करते हैं? ये प्रश्न है या उत्तर? स्वामी, प्रश्न तो ये है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, उसका कारण क्या है? प्रेम का कोई कारण नहीं होता पार्वती, तभी तो प्रेम निस्वार्थ है, पवित्र। और यदि प्रेम का कोई कारण हुआ भी, क्या उस कारण के ना रहने पे प्रेम का समाप्त हो जाना स्वाभाविक भी नहीं? वो प्रेम नहीं है पार्वती, प्रेम तो शाश्वत है, अविनाशी, जो सदा ही रहता है। अनवरुद्ध बहने वाला, निर्मल, निश्चय। कहो पार्वती। क्या स्वामी? वही जो तुम्हारे मन में अब भी है। स्वामी, जब आप नारायण को लाने पाताल गए थे, वृषभ रूप धारण कर, हमने इतने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की। एक समय ऐसा आया जब हमें आभास हुआ कि हमने आपको खो दिया है। स्वामी, कुछ समय से आपके और हमारे मध्य नित्य कोई नए व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। आपके पास होते हुए भी उस सानिध्य की सहज अनुभूति नहीं हो रही थी हमें। आज आपके साथ मिले इस एकांत की अवधि बढ़ाने का निवेदन करते हैं हम। अवश्य पार्वती।
तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा पार्वती, जब तक तुम्हारी इच्छा होगी। मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत स्थान पे ले जाऊंगा जहां हम इस संसार में होते हुए भी इस संसार में नहीं होंगे। आपके साथ फिर से वो 7 फेरे, वो 7 वचन लेना हमारा सौभाग्य है स्वामी। हम आपके साथ संपूर्ण थे, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पुनः परितृप्त होने की अनुभूति हो रही है। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। अपने पूर्व जन्म के विविध कर्मों के कारण आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी वधू। मैं सदैव प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। मैं सुख में और दुख में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। दुख में हम धैर्य रखेंगे और सुख होने पर प्रसन्न होंगे। सुख दुख में सदैव आपका साथ देंगे। बालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। वस्त्र, आभूषण और साज सज्जा में तुम्हारी पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
जी, पति और पत्नी के जो क्या लें कि दुनियावी रिश्ता तो होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी के दरमियान अगेन जो है उनका विवाह जो है वो गणेश जी की तरफ से करवाया गया और वो पूर्ण हो चुका है। लेकिन माता पार्वती जी जो हैं वो क्या लें कि उनके आमने-सामने खड़ी हैं, लेकिन आज भी वो अपने मन ही मन में जो है उन चीज़ों को दोहरा रही हैं, जो वो उनसे कहना चाहती थी कि मतलब आपसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आपके बिना जो है रहना जो है बड़ा मुश्किल था। और आज अगेन जो है वो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कह रही थी, मन ही मन में अपने प्यार मोहब्बत का इज़हार कर रही थी कि मैं शर्माती भी बहुत हूँ और मतलब वो एक औरत का लाज गहना कह लें, वो शर्म, हया और वो चीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही थी और वो बार-बार उसका स्मरण कर रही थी कि अगर मैं वो जो मौका चाहती हूँ आपके साथ वक़्त गुज़ारने का, वो जो क्वालिटी टाइम गुज़ारने का, तो अगर वो मुझे कहीं मिल जाता है दोबारा और अगर वाक़ई ही आप उसकी उसकी इजाज़त जो है वो दे देते हैं, शिव जी से कह रही हैं वो, तो मैं मतलब उस लम्हे को भी नहीं सँभाल पाऊँगी और वो लम्हा जो है, वो मेरे लिए सँभालना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम जो है। अपने आप को, अपने मन को सँभालना जो है वो बड़ा कठिन हो जाएगा मेरे लिए। तो शिव जी जो हैं वो पास आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज भी तुम ये जो बातें हैं अपने मन की वो आज भी जो है अंदर ही अंदर कह रही हो, मतलब मुँह पे अभी भी वो डायरेक्ट वे में स्ट्रेट अवे जो है वो नहीं बोल रही। अब भी वो शर्मा रही हैं, हालाँकि उन्होंने कहा कि दूसरी बार मतलब जो है ये विवाह जो है वो हुआ है और माता पार्वती जी भी कह रही हैं कि जो है मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बार-बार आपसे जो है वो मिलन हो रहा है और ये रिश्ता जो है वो दोबारा बन रहा है। तो अगेन वो श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते हुए भी यही जो मोमेंट गुज़रे हैं शादी के उनके और मंडप के इर्द-गिर्द जो है वो 7 फेरे लिए जा रहे हैं। वो मोमेंट और जो है सिंदूर जब माँग में भरा गया, वो मोमेंट जो है और वो एक-एक उस शादी वाले जो है विवाह वाले मोमेंट को जो है वो एन्जॉय कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी पे वो जो है कह लें कि नाज़ कर रही हैं। और वो जो एक-दूसरे के साथ वचन किए गए वो एट द एंड वो भी जो है बताया कि वही मियाँ-बीवी के रिलेशन के एक-दूसरे का साथ देना, एक-दूसरे की गम और खुशी में जो है वो शरीक होना और जैसे उन्होंने कहा कि सुख में खुश होंगी और दुःख में जो है उसे सहने की कोशिश करूँगी, बर्दाश्त करने की और उस पे भी राज़ी रहूँगी। और ये एक मियाँ-बीवी के दरमियान कह लें कि एक समझौता भी है, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जो है वो तरीक़ाकार भी है। और वहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी की बात हो रही है। लेकिन वो लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए जो शादीशुदा जीवन है उनके लिए सीख होगी। लेकिन ये है कि ये एक मोमेंट था और वो शादी वाला और कैलाश के ऊपर वो फाइनली जो है मुकम्मल हो गया और उस मोमेंट के थ्रू जो चीज़ें हुई उनको एक किस्म का रिवाइव कर कर रही हैं जो है माता पार्वती और खुश हो रही हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो शिव जी से अपनी इच्छा जो है वो ज़ाहिर करना चाहती थी। शिव जी ने कहा कि आप खुल के बोलिए। ये सब कुछ जो है ना वो अपने मन में ना रखिए। अब तो दूसरी दफ़ा हमारा विवाह हो रहा है और अभी भी आप अपने मन में कुछ रखना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न ये है कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसका कारण क्या है? तो फिर उन्होंने कारण बताया। ये बात तो सही है भाई, शिव जी जो हैं माता पार्वती जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। उनकी भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो जितना हो सके करती हैं और जो पूर्ण होने वाली उनकी इच्छाएँ होती हैं, उसमें तो वो लाज़मी पूरी करते हैं, जो नहीं होना होता उसमें थोड़ा बहुत माता पार्वती जी को वो समझाते भी हैं। लेकिन ये जो इच्छा थी, ये गणेश जी की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने पूरी ज़रूर की है। विवाह जो है उनका पूरी तरह से तो हो चुका है, लेकिन ये है कि ड्रामे को ना जो जानबूझ के घसीटा जा रहा है किस्म का डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब पता नहीं क्या कर रही हैं, कि एक ही चीज़ को वो खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम चाह रहे थे कि जल्द अज़ जल्द जो है वो कोई दूसरी सीरियल जो है शुरू करें, लेकिन इसका कोई एंड हो तो हम दूसरा कुछ शुरू करें ना। तो इन्हीं चीज़ों को बार-बार दिखा रहे हैं, समझ से बाहर आ रहा है कि ऐसा क्यों? जी, बिल्कुल जी और ये एक मोमेंट चल रहा है और अपनी वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं इनकी, शिव जी की और माता पार्वती जी की। और लेकिन पिछले पार्ट में वही चीज़ दिखाई गई थी, सारे फेरे भी दिखाए गए थे, माँग में सिंदूर भी और ये पूरी एपिसोड वाक़ई फिर से वही चीज़ दोहराई गई है। तो मेरे ख़्याल में दूसरी सीरीज़ हमें शुरू कर ही लेनी चाहिए अब।
लोग तो कहते हैं कि सीरीज जो है वो अभी नहीं बंद करना, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि वो 356 पे कुछ कुछ हैपन्स होनी है। चले वो देखते हैं, और उसका एंड होता है तो फिर ज़ाहिर है शुरू करेंगे। बाकी ये ये है कि कितना ये ये कितना 51 ये 51 351 351 स्किप करके उधर ले चलते हैं ना नहीं, फिर वो जलंधर स्टोरी से नहीं पता चलती ना भाई भाई, ये वो बीच में स्टोरी कुछ ऐसे सीन होते हैं, या तो बैठ के सारी पहले देखें फिर उसके बाद तो फिर उसके बाद 356 शुरू करें, लेकिन वो एक तरतीब टूट जाती है, तो वो तरतीब नहीं तोड़ना चाहते ना। बहरहाल जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।